अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी इजाज़ तला सीडलिंग से आपके से मुखातब हूँ। ये मिलिया डूबिया हम सेल भी कर रहे हैं। ये पिछले साल हमने लगाई थी, तकरीबन सर्दी आने से कोई 1.5 महीना पहले ज़मीन में शिफ्ट किया था और उस वक्त सावन गुज़र चुका था। तो आप देखें उस वक्त इसकी तकरीबन मोटाई मेरी उंगली जितनी मोटी थी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ग्रोथ थी। तो सर्दी आने तक इसकी ग्रोथ यहाँ तक हुई है। ये बिल्कुल निशान लगा हुआ है। उसके बाद आप देखें ये मार्च के बाद जब फूटा हुआ है तो ये ग्रोथ उसकी वहाँ तक गई है। मेरा कद 6 फुट है। 6 फुट के बाद आप देखें कि इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा आई है माशाल्लाह। तो ये अभी तकरीबन 12 फुट की है। 12 फुट के साथ साथ आप इसका तना भी देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो मिलिया डूबिया इसका टेक्निकल नाम है। इसे मालाबार नीम भी कहते हैं। इंडिया का एक इलाका है मालाबार, वहाँ सबसे पहले ये लगाया गया है काफ़ी बड़ी तादाद में, इसलिए मालाबार नीम का नाम दिया गया है। इसमें इसकी लकड़ी में वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो दरेक की लकड़ी में होती हैं। इसकी लकड़ी को दीमक नहीं लगती। इसके ग्रेन्स यानी जो लकड़ी की लहरें होती हैं वो बेहतरीन होती हैं। बेकरी, बेहतरीन किस्म का फर्नीचर, दरवाज़े, खिड़कियाँ और पाइल्स, यानी जहाँ आपने पाइलिंग करनी हो दीवारों के साथ जो लकड़ी लगाते हैं वो, या फर्श बनाना है लकड़ी का, तो उसके लिए ये लकड़ी बेहतरीन है। 6 से 8 साल में इसकी लकड़ी तैयार हो जाती है। 40 से 60 फुट इसका कद होगा, यानी लंबाई 40 से 60 फुट होगी और उसमें से 1 क्यूबिक मीटर लकड़ी हासिल होगी, यानी दूसरे अल्फाज में 35 क्यूबिक फिट लकड़ी हासिल होगी। तो ये इसकी सारी सूरत हाल है। अच्छा, फिर ये राटून क्रॉप से आप 2 दफ़ा फसल ले सकते हैं, यानी 6 से 8 साल में ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। आप इसको काटें, 5-6 इसके दोबारा स्प्राउटिंग निकलेंगी। तो एक स्प्राउट जो हेल्दी है उसको आप छोड़ दें, दोबारा फिर ये आपका 6-7 साल में तैयार हो जाएगा। तो 3 दफ़ा, यानी जो आपने बीज लगाया उसे आप 3 दफ़ा ये फसल हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पूरे खेत में लगाना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो फासला है वो 8 फुट बाई 8 फुट है। अगर आपने फसल काश्त करनी है तो पौधे से पौधे का आप 6 या 7 फुट से कम फासला ना रखें। फिर लाइन से लाइन आप फासला बढ़ा लें ताकि आपका ट्रैक्टर आसानी से चल सके। तो बनों पे अगर आपने लगाना हो, वट्टों पे लगाना हो, फिर तो कोई इसका इशू ही नहीं है। पिछले साल हमने इसकी सेल खित्ता पठवार में बहुत कम की है। उसकी वजह ये थी कि लिटरेचर ये कहता था कि इट कैन टॉलरेट मॉडरेट कोल्ड। मॉडरेट कोल्ड का मतलब ये था कि ये थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। तो मैं ये देखना चाहता था कि कोरे में ख़राब तो नहीं होता। कोरे में सिर्फ इसके पत्ते गिरे हैं, बाकी इसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। यानी ये उस ज़माने में ख़राब नहीं हुआ है, ना पौधा जला है। यहाँ तक इसकी ग्रोथ थी और ये कोरे के बाद इस मार्च में शुरू की है इसने। यानी ये तकरीबन पिछले साल मार्च में इसका बीज लगा था। अब इसकी ये सूरत हाल है। तो 1-1.5 साल का आप पौधा इसको कह सकते हैं। मार्च और ये जून जा रहा है तो तकरीबन 1.25 साल, ये 1.5 साल का बीज से अब तक इसकी टोटल लाइफ 1.5 साल तकरीबन है। तो बेहतरीन लकड़ी के असूल के लिए आप ये लगाएं, बेहतरीन चीज़ है जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।